तो क्या आप भी बहुत परेशान हैं कि आपका बच्चा आपकी बहुत कोशिशों के बावजूद भी खाता नहीं है खाना ठीक से, और आपने नई नई डिशेस ट्राई कर ली हैं, आपने नए नए मेथड्स ट्राई कर लिए हैं, पर वो खाना नहीं खाता। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस, और मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ आपके साथ समवेयर अराउंड 13 to 14 ट्रिक्स और मेथड्स जो कि आपके लिए कारगर साबित हो सकती हैं। सारे नहीं तो कम से कम कुछ 2, 3, 4, 5 तो कुछ एटलीस्ट आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहेंगे। तो आप प्लीज़ एक बार उनको ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड मेरा यहाँ पर है कि मैं जो फॉलो करती हूँ कि कुक एवरीथिंग। इसका क्या मतलब है कि आप जो भी आप लोग खाते हैं सब कुछ बनाइए घर में। ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा नहीं खाता तो मैं ये नहीं बनाऊं, खाना नहीं खा रहा, उसका खाने का मन नहीं है तो चलो मैं पास्ता बना देती हूँ, या कुछ उसका ये मन नहीं है तो आलू की सब्जी बना दी, घिया नहीं खाने का मन है तो चलो आलू की बना दी, या तोरी नहीं खाने का मन है तो स्टफ्ड परांठा बना दे। नॉट लाइक दिस। कुक एवरीथिंग। द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू से हियर इज, वो ठीक है एक बार में नहीं खाएगा, 2 बार में नहीं खाएगा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बार कभी ना कभी वो ज़रूर खाएगा। यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट। आई नो बीइंग अ मदर इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आपका बच्चा भूखा है, आपको लग रहा है, लेकिन और वो आप सोच रहे हैं मैं फिर भी ये खाना बना रही हूँ, तो आप ये सोच के देखिए अभी भी तो आप जो बना रहे हैं उसमें वो भूखा ही है, वो खा नहीं रहा है ना। तो एटलीस्ट अगर आपको हेल्दी फूड इंट्रोड्यूस करना है और हेल्दीली उसको खाना खिलाना है तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको ये करना होगा। थोड़े से 2-4 बार का टाइम लगेगा, उसके बाद डेफिनेटली वो उसमें चेंज आएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप घर में सब कुछ बनाएं। सेकेंड थिंग, और यू कैन से सेकेंड ट्रिक इज, आपको क्या करना है कि जब बच्चा स्कूल से आता है या कहीं से खेल कर आ रहा है, जब वो स्टार्व कर रहा है, जब वो फैमिश्ड है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप तब उसको जो आप चाहते हैं वो खिलाइए। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, जब मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, तो अगर उन्हें खिचड़ी दलिया पसंद नहीं है और मुझे खिचड़ी दलिया उनको खिलाना है तो मैं लंच के टाइम पे खिचड़ी या दलिया बना कर रखती हूँ, और वो उस टाइम पे भूखे होते हैं। तो यू नो स्कूल की बातों में, स्टोरी टेलिंग के टाइम पे वो लोग सब कुछ खा लेते हैं आराम से, उनको पता भी नहीं चलता, और वो इजीली एंजॉय करके खाते हैं क्योंकि उन्हें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। और दैट यू नो जब स्कूल से आते हैं ना, दैट इज़ अ काइंड ऑफ फन टाइम, क्योंकि वो अपने स्कूल की बातें डिस्कस करते हैं आपसे इन अ स्टोरी वे। तो आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज फ्रेंड्स ने ये किया, मैम ने ये कहा, आज मैंने ये किया, नया किया, बिकॉज दे आर एक्साइटेड। तो उस चक्कर में वो सब खा लेते हैं। तो आप ये मेथड ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इफेक्टिव है। आई मीन और 12-13 जो मेथड्स हैं आप ट्राई करें ना करें, पर ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये डेफिनेटली इफेक्टिव मेथड है। तो जब वो स्कूल से आए, जब वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं, आप तब देने का ट्राई कीजिए। थर्ड थिंग हियर आई वॉन्ट टू से इज़ कि उनके टिफ़िन में कुछ ऐसी चीज़ दीजिए, जैसे कि क्या होता है स्कूल्स में, आजकल के स्कूल्स में, हमारे टाइम पे नहीं होता था पर अभी स्कूल्स के में क्या होता है कि ना 2 ब्रेक्स होते हैं, एक फ्रूट ब्रेक होता है, एक नॉर्मल प्रॉपर मील ब्रेक होता है। तो आप फ्रूट ब्रेक जिसमें अगर वो पहले हो रहा है ना, तो जैसे कई स्कूल्स में होता है कि शुरू में जाते ही फ्रूट ब्रेक होता है, तो आप कुछ ऐसे फ्रूट्स दीजिए उस टाइम पे जो कि हंगर क्रिएट करते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, पपाया हो गया, दीज काइंड ऑफ फ्रूट्स क्रिएट हंगर। तो जैसे बनाना हो गया, वो फिलिंग के लिए होता है, तो वो फिलिंग कर देगा, उससे हो सकता है कि 1 घंटे बाद तक भूख, बच्चा जो कम खाता है उसको 1-1.5 घंटे बाद, इवन 2 घंटे बाद तक भी भूख ना लगे। तो आप वो थोड़े दिन के लिए अवॉइड कीजिए। जब उसकी एक बार भूख खुल जाएगी, उसको एक हैबिट में आ जाएगा कि हाँ मुझे लंच करना होता है, तब आप बेशक देते रहिए, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ़िलहाल के लिए, एक बार के लिए उसको ऐसे फ्रूट्स दीजिए जैसे ग्रेप्स है, ऑरेंज है, पपाया है, ये होते हैं जो कि ना हंगर, भूख पैदा करते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि अगर शुरू में फ्रूट ब्रेक है तो आप ऐसे फ्रूट्स उनको टिफ़िन में दीजिए। थर्ड थिंग विच इज़ रियली माई फेवरेट और विच इज़ अगेन इक्वली इफेक्टिव लाइक द सेकेंड वन, जो मैंने सेकेंड पॉइंट बताया था कि उनको स्कूल के आने के टाइम के बाद आप कुछ भी खिलाइए, इसी की तरह बहुत इफेक्टिव वे है कि आप उनको कुकिंग में इन्वॉल्व कीजिए। कुकिंग में इन्वॉल्व कैसे कर सकते हैं? आप कुकिंग के लिए गए किचन में, तो मेरे को फ्रिज से ये ला दो कुछ सामान, ये वाली वेजिटेबल्स ला दो, थोड़ा बहुत स्टरिंग में दे दिया। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने अपम बनाए, तो मैंने उसका जो बैटर बनाती हूँ उसमें मैंने मिक्सिंग के लिए दे दिया, एक जने को चॉपर यूज़ करने दे दिया, बिकॉज इट इज़ हार्मलेस, टोटली हार्मलेस। तो जो बड़ा बच्चा है उसको दे दिया, छोटे वाले को स्टरिंग में कह दिया, कुछ वेजिटेबल्स को लाने के लिए दे दिया। आप गैस पे साथ में है तो थोड़ा सा स्टरिंग करा दिया, या कुछ भी थोड़ा बहुत करके उनको इन्वॉल्व कीजिए। मसाले मिक्स करने के लिए दे दिए,
प्लेटिंग के लिए कह दिया या फिर टेबल लगाने के लिए, अरेंज करने के लिए कह दिया। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे प्लांट्स हो जो आपने कुछ हर्ब्स के प्लांट्स लगाए हैं, तो कुकिंग में जैसे मिंट है, बेसिल है, कोरिएंडर है, करी लीव्स है, ये वाले जो लीव्स होती है नॉर्मली यूज़ होती है। तो अगर आपके घर में ये प्लांट्स हैं तो आप उनको कहिए कि ये प्लांट्स में से लीव्स लेकर आइए, तो दे गेट रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। और फिर जब वो कुकिंग में इन्वॉल्व हो जाता है तो दे आर रियली ईगर टू नो कि फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल कर आया है, एंड दे आर ईगर टू टेस्ट दैट। तो वो जब टेस्ट करने के प्रोसेस में आएंगे तो डेफिनेटली एक बार उनको टेस्ट थोड़ा सा लग जाएगा कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करेंगे तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि मैं पूरा डिश फिनिश कर दूँ। और वो एक्साइटेड रहते हैं कि इसमें हम इन्वॉल्व थे, हमने किया है, तो वो उस चीज़ को खाते हैं। ट्राई कीजिए, उनको कुकिंग में इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ। पॉइंट हेयर इज कि अगर ये सब करने के बावजूद भी बच्चा कुछ नहीं खा रहा है आपका, तो मैं क्या करती हूँ, सब कुछ जो भी कुछ है मैं उसका या तो परांठे में, जैसे कुछ ड्राई सब्जी है तो मैं उसके परांठे में स्टफिंग कर देती हूँ। अगर कुछ लिक्विड है तो मैं उसका आटा गूंद देती हूँ, उसको आटे में गूंद देती हूँ। जैसे कि सपोज़ तोरी है, तोरी की सब्ज़ी नहीं खाई तो मैं तोरी की सब्ज़ी को, आधी कटोरी तोरी की सब्ज़ी में आटा गूंद के उनके लिए एक डेढ़ परांठा बना दूँगी। या अगर उनको चीला पसंद है, अपम टाइप से पसंद है, तो मैं उसमें मिक्सिंग कर देती हूँ उन सब सब्जियों की, तो उसका सब कुछ बना दो, कुछ भी बना दो, वो लोग वो खाते हैं। आपको ये देखना होगा बस कि आपके बच्चे को क्या पसंद है। सपोज़ अपम बहुत ज़्यादा पसंद है तो अपम में मिक्सिंग कर दो, अपम में ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल दो, जितनी चाहो डाल दो, जो चाहो डाल दो। कुछ आपको पता है, इवन मैं वहाँ उसमें फ्लैक्स सीड्स तक ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे फ्लैक्स सीड्स नॉर्मली नहीं खाते, तो मैं अपम में भी फ्लैक्स सीड्स डाल देती हूँ तो और बच्चे खाते हैं श्योरली। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप ऑप्शंस मत दीजिए। आप ट्राई कीजिए कि बच्चों को ऑप्शंस मत दीजिए कि अगर अभी तोरी की सब्ज़ी बनी है तो चलो तेरे को नहीं खाना तो मैं आलू का परांठा बना देती हूँ। अभी घिया बना है तो तुम्हें नहीं खाओगे, या भिंडी बनी है तुम नहीं खाओगे तो चलो मैं पास्ता या मैक्रोनी बना देती हूँ, तो कम से कम पेट भर जाएगा। प्लीज़ डोंट गिव सच ऑप्शंस। जो घर में बना है वो ही बनेगा, थोड़ा खाओ ज़्यादा खाओ जो भी खाओ, लेकिन यही है। अगर आप शुरू से ही उसको थोड़ा थोड़ा ऑप्शंस देंगे तो उसको वही हैबिट पड़ जाएगी कि हाँ अच्छा मेरे को ये पसंद नहीं है, मैं स्पेशल हूँ। डोंट लेट देम फील स्पेशल कि अगर मुझे पसंद नहीं है तो मेरी चॉइस का कुछ अलग से बन जाएगा। डोंट लेट देम फील दैट। अगर शुरू से ही ये हैबिट है कि हाँ घर में यही बनता है, सब लोग इक्वल है, किसी को कुछ नहीं पसंद, किसी को कुछ नहीं पसंद, उसके हिसाब से डिफरेंट डिशेस नहीं बन सकती, तो एक ही चीज़ बन रही है और वो सब खाते हैं, तो उसको शुरू से ये हैबिट रहेगी कि हाँ भाई एक चीज़ बनती है और वो मुझे भी खानी है, मैं कोई स्पेशल या कुछ अलग नहीं हूँ, मेरे लिए भी यही खाना है जो सब खा रहे हैं। तो डोंट गिव देम ऑप्शंस कि भी मैं ये नहीं खाते। कभी कभार की बात अलग है, लेकिन ट्राई कीजिए, कभी कभार भी मत दीजिए, क्योंकि वहीं से हैबिट जो होती है ग्रो करती है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे फॉलो करती हूँ कि जब भी मैं कोई नई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ या कुछ भी ऐसी डिश बनाई है जो उन्हें पसंद नहीं है, तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि ज़रूर पूरा डिश मत लो, पूरी सब्जी मत लो, पूरा एक पोर्शन मत लो, एटलीस्ट एक पीस ट्राई कीजिए। सपोज एक करेला बना है, करेले का 1 टाइनी पीस आई गिव देम कि बिना एटलीस्ट एक ट्राई करो, नहीं पसंद आया तो रिटर्न इट, पर एक बार ट्राई करो। तो अगर आपके बच्चे नॉर्मली आपकी बात मानते हैं तो वो मान जाएंगे। एक ट्राई करो, एक बाइट ट्राई कर लो। ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे टेस्ट डेवलप हो जाता है। धीरे धीरे एक बार ट्राई करेंगे, 2 बार ट्राई करेंगे, 3 बार, 4 बार, छोटा पीस ही ट्राई करेंगे, लेकिन 5, 6, 6, 7, 8वीं बार कभी उनको टेस्ट डेवलप होगा और वो ज़रूर उस डिश को खाना शुरू कर देंगे। तो आप और नहीं भी करेंगे तो टेस्ट इसी तरीके से पड़ता है। आप थोड़ा थोड़ा उनको ज़रूर दीजिए कि एटलीस्ट एक टाइनी बाइट ही आप ट्राई करो, लेकिन करो ज़रूर। नेक्स्ट पॉइंट, और मे बी दिस इज 8th पॉइंट, कि आपको ये देखना होगा कि आपके बच्चों को क्या पसंद है। सपोज़ मेरे बच्चों को जैसे पसंद है कि मम्मा के साथ खेलें, तो आई डोंट ब्राइब देम विद टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स और चिप्स। तो उन लोगों को मेरे साथ खेलना पसंद है, मैं नॉर्मली उनके साथ नहीं खेलती बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, आउटडोर गेम्स होते हैं जिसमें कि क्रिकेट, बैडमिंटन में ये खेल लेती हूँ, लेकिन जो ये घर में गुड्डा गुड़िया के खेल खेलते हैं, आई डोंट लाइक देम। तो मैं उनके साथ होमवर्क में इन्वॉल्व होती हूँ और आउटडोर गेम्स में होती हूँ। थोड़ा इंडोर गेम्स जो वो बोर्ड वाले होते हैं ना, लाइक मनी सर्कल और समथिंग, तो मैं थोड़ा बोरिंग फील करती हूँ। आई डोंट प्ले विद देम दोज काइंड ऑफ गेम्स। तो आपके बच्चों को देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो मैं अगर वो बच्चे वो गेम खेलना चाह रहे हैं एंड दे आस्क मी फॉर दैट, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, फटाफट से ये डिश फिनिश कर लो और फिर मैं ये आपके साथ खेलूँगी, बिकॉज दे लाइक टू प्ले विद मी। तो वो ये करते हैं कि अच्छा चलो आज मम्मा मेरे साथ ये खेलेगी, फटाफट से खाना ख़त्म करके हम लोग ना मम्मा के साथ खेलेंगे, मम्मा ने प्रॉमिस किया, तो दे डू दिस। तो अगर और फिर
अगर आपने प्रॉमिस किया है तो यू हैव टू फुलफिल दैट प्रॉमिस। डोंट मेक सम एक्सक्यूजेस कि अरे चलो तब तो मैंने जल्दी में बोल दिया कि खाना खिलाना था पर अब टाइम नहीं है या अब मेरा इंटरेस्ट नहीं है। डोंट डू दैट। अगर आपने प्रॉमिस किया है तो आप उसको फुलफिल कीजिए, अदरवाइज़ वो अगली बार से आपको सीरियसली नहीं लेंगे और वो फिर खाना नहीं खाएंगे। और खाना छोड़िए, वो आपको किसी भी चीज़ में सीरियसली नहीं लेंगे। तो इफ़ यू प्रॉमिस देम तो फुलफिल दैट। 9th ट्रिक इज़ कि डोंट एक्सपेक्ट कि आपने फर्स्ट सेकेंड टाइम कुछ खाना दिया है, कोई डिश दी है, कोई आइटम दी है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उसी टाइम पे खाना शुरू कर दें। हो सकता है 1 बार नहीं खाएं, 2 बार नहीं खाएं, 4 बार नहीं खाएं, 6 बार नहीं खाएं, 10 बार नहीं खाएं। यू कीप गिविंग दैट डिश टू देम। तो आप उसको बार बार देते जाइए, कभी ना कभी उनका टेस्ट डेवलप ज़रूर होगा। तो आप ऐसा मत कीजिए कि अरे खाता तो है नहीं, 2 बार दिया, 4 बार दिया, अरे खाता तो है नहीं, छोड़ो, वेस्ट हो रहा है। थोड़ा दीजिए, पोर्शन बहुत छोटा पीस दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर। 2-4 बार में एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो जो है ख़त्म कर देगा, 2-4 बार में ही फिनिश कर देगा। 10th trick is, this is extremely crucial from if you ask me, this is extremely crucial. आप eat together. दिस इज़ एक्सट्रीमली क्रूशियल। नॉर्मली भी अगर आपका बच्चा खा रहा है और नहीं भी खा रहा है, आप उसको ट्राई कर भी रहे हैं चाहे नहीं भी कर रहे हैं, पर दिस इज़ रियली क्रूशियल थिंग। ईट टुगेदर। आप ट्राई कीजिए एटलीस्ट घर में एक बार तो सब पूरी फैमिली जो है पूरा बैठकर इकट्ठे खाना खाए। इससे क्या होगा कि ना, इकट्ठे बैठकर खाने से क्या होगा कि बच्चे को ये नहीं फील होगा कि मैं अकेले खा रहा हूँ, जो मर्जी खाना चाहूँ खा सकता हूँ। जब पूरा खाना, सपोज आप डिनर में इकट्ठे बैठते हैं तो पूरा प्रॉपर डिनर सर्व होगा तो उसको एक तो वैरायटी दिखती है। क्योंकि हम लोग क्या होता है, नॉर्मली बड़े लोग बैठते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर दाल सब्जी रोटी चटनी सैलड पापड़ वगैरह सब होता है। तो उसको वैरायटी देखकर उसको एक खाने की फूड की लुक होती है, तो वो बच्चा भी देखकर खुश होता है और उसको वो चीज़ लुक जो होती है वो प्यारी लगती है और उसको भी एक्साइटमेंट क्रिएट होती है कि अच्छा इतना सब कुछ है, मैं भी ये ट्राई करूँगा, ये ट्राई करूँगा, ये ट्राई करूँगा, ये ट्राई करूँगा। जैसे जैसे सब थोड़ा थोड़ा लेंगे, वो भी ज़रूर बड़ों की तरह एक्ट करने की ट्राई करेगा, बड़ों की तरह बिहेव करने का ट्राई करेगा डेफिनेटली। तो आप ट्राई कीजिए कि सभी लोग इकट्ठे बैठकर खाना खाइए और बच्चा उसमें भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट थिंग जो कि इसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, अगर जैसे हमारे बच्चों ने कुछ नहीं लिया है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं तो हम जो हस्बैंड वाइफ हैं हम लोग नॉर्मली डिश के बारे में बात करना शुरू करते हैं। अच्छा ये तो बहुत टेस्टी बना है, अच्छा आपने ये टेस्ट किया, कितना चटपटा स्पाइसी है, इसमें ऐसा टेस्ट है, ऐसा टेस्ट है। जो आपके बच्चे को टेस्ट पसंद है ना, थोड़ा सा उससे सिमिलर बोलो और उस बारे में बात करना शुरू करो। बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो उस टाइम पे, उसको मत देखो, आपस में बात करो और डिश के बारे में बात करो। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे कि किस बारे में बात हो रही है, अच्छा चलो थोड़ा सा टेस्टी करा दो, वो इस तरह से बिहेव करेंगे। फिर मतलब ये ट्रिक मेरे लिए काम करती है, तो आप ये ट्रिक भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ और ट्रिक आपको बताना चाहूँगी, पर इस ट्रिक के लिए आपको ये देखना होगा कि आपका बच्चा भूखा है ना, मतलब उसको भूख लगी है ना, कि आप फोर्स तो नहीं कर रहे हैं कि वो भूखा नहीं है और आप उसको कह रहे हैं, सपोज उसने आधा खाना खा लिया और वो कह रहा है मेरे को भूख नहीं है, फिर आप ये ट्रिक लगा रहे हैं। नो प्लीज़ डोंट डू दिस। अगर आपको लगता है कि ये खाना पूरा खा लेता है और उसको अभी इतनी भूख होगी तो ही आप ये कीजिए। तो मैं क्या करती हूँ कि ना मेरे घर में क्या है सिस्टम है कि 30 मिनट्स का जो टीवी है, टीवी टाइम फिक्स है कि आप दिन में किसी भी टाइम 30 मिनट्स का टीवी देख लीजिए। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं क्या करती हूँ, ये टाइम जो है ना वो इवनिंग तक शिफ्ट कर देती हूँ धीरे धीरे। तो अब उस पर क्या होता है कि मुझे उन्हें कुछ खिलाना है तो मैं ये बोल देती हूँ कि फटाफट से जल्दी जल्दी खाना खत्म करो, अपना फिनिश करो जो भी तुम्हें खाना है, उसके बाद तुम्हारा टीवी स्टार्ट हो जाएगा। तो उस चक्कर में वो क्या करते हैं, अच्छा अब टीवी का टाइम हो गया, चलो फटाफट से खाना खत्म करके फ्री हो जाओ और अपना टीवी देखने बैठेंगे। क्योंकि टीवी जो है खाने के टाइम पे तो चलेगा नहीं, खाना खत्म होगा तो ही चलेगा। और मुझे पता है यू आर हंग्री, तो अपना खाना खत्म करो और फटाफट से टीवी देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 30 मिनट्स का टाइम तो वैसे भी अलाउड है ही। तो आप अपना खाना खत्म करो, काम खत्म करो और टीवी देखो। ये इवन मैं जो घर के काम होते हैं ना, इनका क्लीनिंग का टाइम भी होता है, जो क्लीनिंग का काम भी होता है, मैं इवन उसमें भी फॉलो करती हूँ, उसमें भी ये ट्रिक अपनाती हूँ। तो ये ट्रिक तो आप किसी चीज़ में भी अपना सकते हैं वैसे तो, कि ये काम फटाफट से ख़त्म करो और फिर टीवी स्टार्ट होगा। तो मैं ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल है, आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आजकल मैंने एक नई जो ट्रिक है, नई ट्रिक अपनानी शुरू की है। इसमें मैं क्या करती हूँ कि ना बच्चे ने क्या किया कि आधा खाना खा लिया, अब मुझे भूख नहीं है। मतलब सपोज़ मेरी 8 ईयर्स की डॉटर है, तो वो 8 ईयर का बच्चा 1 और एटलीस्ट 1.5 रोटी खाने के लायक है, लेकिन मेरी डॉटर जो है थोड़ा सा कम खाती है, तो उसने आधी के बाद ही बोला कि मुझे नहीं खाना मम्मा। तो ठीक है मत खाओ, चलो तुम्हारा पेट भर गया, हाँ मम्मा मेरा पेट भर गया, दोनों का भर गया, हाँ दोनों का भर गया, तो चलो
अब तुम लोग रख दो अपनी प्लेट्स और हम लोग अब बनाएंगे कुछ, मंगाएंगे या तो पिज़्ज़ा मंगाएंगे या बर्गर मंगाएंगे। अब जिसको भूख नहीं है उसको ये नहीं मिलेगा, जिसको भूख है उसको ही मिलेगा। तो दे गेट रियली इरिटेटेड कि अरे मतलब अगर हमें भूख होगी तो हमें ये मिलेगा, और उस चक्कर में वो लोग अच्छा नहीं हम लोग ये ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हमें मिलेगा, हाँ तुम्हें मिलेगा। ऑल्दो मैं नहीं मंगाती हूँ लेकिन उन्हें भी पता है ये चीज़, पर दे आर इन टू दीज होप्स कि शायद आएगा तो वो लोग अपना खाना फटाफट से ख़त्म कर देते हैं। पर बिफोर दैट मुझे पता है कि उनको भूख है कि नहीं, मैं उनको फोर्स नहीं करूँगी, मुझे पता है उनको भूख है और वो एक रोटी खाने लायक है तो एटलीस्ट एक रोटी खानी चाहिए उन्हें। तो मैं उस टाइम पे उनको ये चीज़ बोलती हूँ। अगर वो आधा खाना अपना बीच में छोड़ रहे हैं और मुझे पता है कि उन्हें भूख है, तो उस टाइम पर मैंने ये ट्राई किया है कि ठीक है अब मैं पिज़्ज़ा बर्गर मंगा रही हूँ या कोई भी उनकी फेवरेट चीज़ मंगा रही हूँ, और जिसका पेट भर गया तो वो अब कैसे खाएगा, ठीक है। अगर खा पा रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा पेट नहीं भरा है, तुम पहले खाना फिनिश करो, और अगर तुम नहीं खा पा रहे हो तो ऑब्वियसली जब तुम खा ही नहीं पा रहे हो तो पिज़्ज़ा बर्गर आएगा भी नहीं बाद में। तो दिस ट्रिक रियली हेल्प्स मी। एंड नाउ द लास्ट वन इज़, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है और जो मदर्स हैं, जो ममा लोग हैं, वो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम फील कर सकती हैं, पर लॉन्गर रन के लिए अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत हेल्पफुल है कि अगर ये सब चीज़ें करने के बाद भी और एडिशनली आपने भी बहुत सारी चीज़ें कर ली, उसके बावजूद बच्चा नहीं खा रहा है, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है कि खाना यही है, खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, कुछ और नहीं मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, खाना यही बना है। घिया की सब्ज़ी बनी है तो घिया की सब्ज़ी ही बनी है, कुछ और नहीं मिलेगा और इसी टाइम मिलेगा। खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है, लेकिन एक बार बच्चा नहीं खाएगा, 2 बार नहीं खाएगा, 3 बार नहीं खाएगा, 4 बार नहीं खाएगा, लेकिन कब तक भूखा रहेगा, कब तक रूखी रोटी खाएगा? वो 5वीं 6ठी 7वीं बार ज़रूर खाएगा। तो एज आई सेड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है, लेकिन भाई मन को कंट्रोल करके मदर को करना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर आप अपने बच्चे को लॉन्ग रन में सब कुछ खिलाना चाहते हैं और उसकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं हेल्दी करना चाहते हैं, अच्छी करना चाहते हैं। तो दीज ऑल वर माय ट्रिक्स एंड टिप्स। आपके लिए शायद ये सारी ना काम करें और हो सकता है सारी भी काम करें, पर आई एम श्योर एटलीस्ट 4-5 तो आपके लिए डेफिनेटली काम करेंगी। डू गिव देम अ ट्राई, और अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आई हैं और कोई भी ट्रिक आपके लिए काम की हैं तो प्लीज़ आप उनको एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी ट्रिक्स आपके लिए कारगर साबित हुई हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट अगर उन्हें भी ये प्रॉब्लम है या ये इशू फेस कर रहे हैं तो उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। थैंक यू।